हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? यस 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 यस, क्या करना है आज आपको पता है? कल हमने एमसीक्यूज करे थे किसके? गोस थ्योरम के। तो उसी के कुछ एमसीक्यूज हमारे पास बच गए थे, तो उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज द पार्ट 2 ऑफ द गोस थ्योरम एमसीक्यूज और उसकी एप्लीकेशंस। तो चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? Electric charge is uniformly distributed. Electric charge is uniformly distributed over a long straight wire of radius कितना बोला उसने? 1 mm। ठीक है, वायर का रेडियस। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज क्यू कूलम। भाई ये सबसे मेजर पॉइंट है, इसको समझना है आपको। इसने क्या बोला? चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। तो मतलब क्या है? चार्ज पर लेंथ इन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्यू। मतलब क्या, यहां पर क्या है कि आपके पास 1 यूनिट ऑफ वायर इज इक्वल्स टू, उसके पास कितना है? कैपिटल क्यू चार्ज है। बात समझ में आती है? 1 यूनिट वायर के पास, ठीक है, ओके। पर सेंटीमीटर, लेंथ किस में लिए उसने? सेंटीमीटर के अंदर। तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर वायर इक्वल्स टू कैपिटल क्यू चार्ज। फंडा समझ में आया? दोबारा पढ़ो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। अ सिलेंड्रिकल सरफेस, ओके, सिलेंड्रिकल सरफेस हमें पता लग गया, ओके। रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर, ओके। एंड लेंथ 1 मीटर encloses the wire। तो टोटल लेंथ enclosed कितना है इन सिलेंडर? कितना है? 1 मीटर। इक्वल टू कितना बोल दूं? 100 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। 100 सेंटीमीटर वायर है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर में 100 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना चार्ज था? क्यू चार्ज था। तो 100 मल्टीप्लाई क्यू चार्ज विच इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल क्यू तो कितना आ जाएगा? 100 क्यू। फंडा समझ में आता है? समझ में आ रहा है? ओके। तो आगे क्या बोलता है? सिमेट्रिक रिलेशन फिगर। फाइंड द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स बोले तो फॉर्मूला कितना होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है? 100 क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसा आंसर है हमारे पास, 100 क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द आंसर नंबर 2। फंडा क्लियर है? मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार समझ के इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या बोलते हैं? गॉस लॉ इज गिवन बाय ई डॉट डी एस। हमें पता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब क्यू से हमने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। चलो जी, इफ द नेट चार्ज, सबसे पहले इसको समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज पाथ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसने क्या बोला है? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू। ये इसने बात बोली है यहाँ पर। चलो जी, गॉस लॉ इज गिवन बाय इफ नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface is 0, तो Q net इक्वल टू कितना बोल रहा है? 0। कितना बोल रहा है? 0। देन E must be 0 on the surface ना, नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरनल चार्ज की वजह से नहीं होती, एक्सटर्नल चार्ज की वजह से भी होती है। बिकॉज E क्या हो जाएगा आपका, E ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चार्ज। फंडा समझ में आता है, क्लियर होती है बात? ठीक है, चलो जी, फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड क्या बोलता है, नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वल। ये बात समझ में आती है क्योंकि चार्ज जीरो है तो लाइन ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट है। देयर इज अ नेट इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, नो, नन, नो, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, बी। लाइन ऑफ फोर्सेस इन इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ फोर्सेस आउट। यहां तक की हमारे पास बात क्लियर? ओके, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the charge configuration and spherical Gaussian surface as shown in the figure when calculating the flux। बेटा तेरा दिमाग खराब है, बार बार गेट खोले जा रहा है, या तो खोल दे इसे बंद कर दे। Question number 3, consider the charge configuration, okay, and spherical Gaussian surface, ये शो कर रखा है as shown in figure, when calculating the flux। तो flux कितना होता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds which is equals to Q net upon epsilon naught। Calculating the flux of the electric field over the spherical surface, flux over the spherical surface, the electric field will be due to। मैंने अभी एक बात आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने उसको ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, समझो, इंटरनल चार्ज, internal charge as well as external charge, external charge। तो internal charge क्या रखा है, माइनस Q1 प्लस Q1। अरे भाई नेट चार्ज जीरो है अंदर, नेट चार्ज इक्वल्स टू माइनस Q1 प्लस Q1 इक्वल्स टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि प्लस Q1 अपनी फील्ड लगा रही है, माइनस Q1 अपना, Q2 अपना। तो क्या बोलता है, कंसिडर द चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, किस किस की वजह से, Q2 इसकी वजह से तो है ही, चलो ओनली पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल द चार्जेस। अब इस बात को दिमाग में रखो क्योंकि हमारे पास प्लस Q1 की वजह से भी है, माइनस Q1 की वजह से भी है, Q2 की वजह से भी है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी। आंसर क्या करेक्ट आएगा आपका, सी। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात? चलो जी, थोड़ा सा हिल गया, इसको ठीक कर देते हैं, चलो ओके। तो आंसर क्या है हमारे पास, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 100 वोल्ट पर मीटर, या आप न्यूटन पर कूलाम ही ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ओके। एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो जब ये इतनी बड़ी बात आ जाती है ना तो थोड़ा दिमाग खाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसी डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, तो किसी बॉडी के सेंटर से 20 सेंटीमीटर तक दूर चले जाओ, ठीक, ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। बस अभी रुक जाओ यार, पहले इसको बनाते हैं। एक स्फीयर बनाया,
ठीक है, और ये उसका सेंटर ले लिया, और यहाँ पर हमने कोई बॉडी ले ली, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये कोई पॉइंट हमने ले लिया P, जहाँ पे क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो स्फेयर हो गया। डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर बोला है ना, क्या बोला है, डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर। तो इस बात को समझो, डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर कौन सा था हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो यहां से देखो लिखते चलो, डाई इलेक्ट्रिक स्फेयर, तो किसके इक्वल हो गया, नॉन कंडक्टिंग। तो सारा का सारा वही केस लगेगा, नॉन कंडक्टिंग वाला, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड वाला। दिमाग में आ रहा है ना, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया 10 सेंटीमीटर तक। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। अब मुझे कहां पर वैल्यू निकालनी है, 10 था, चलो जी ये कितना मान लिया, 3 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा हमारे पास। चलो जी चलो जी चलो जी, बना दो इसके अंदर एक सर्कल, एक स्फेयर बना दो। क्या हो गया, 3, R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का हो गया हमारे पास। तो इसका रेडियस हमें मिल गया। तो अब क्या निकालना है, फ्रॉम द स्फेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्या बोली हमारे पास, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसने कितनी दी है, 100 इक्वल्स के क्यू की वैल्यू कितनी दी है, चार्ज दिया ही नहीं हुआ, तो के क्यू, आर डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर ले जाओ, तो हमारे पास के क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। एक से कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो आंसर कितना आ गया, 4। ठीक हो गया। के क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो के मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके चलो, तो ये तो हमारे पास क्या है, आउटसाइड। अब इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, 3, नहीं, फॉर्मूला क्या था इसका, यस, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला था। अच्छा, इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, अगर मैं इसके अंदर रो की वैल्यू रख दूँ, रो क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू बाय वॉल्यूम 4/3 पाई ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल R क्यूब। तो वैल्यू प्लेस कर दो, तो E की वैल्यू कितनी है, रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू Q बाय 4/3 पाई R क्यूब R डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3 से 3, यहाँ पे 3 भी था हमारे पास, 3 एप्सिलॉन, 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब और के ले लिया। ठीक है, के क्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो कितना आ गया, के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। तो के क्यू की वैल्यू कितनी है, 4, आर कितना है हमारे पास यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कैपिटल आर कितना है यहाँ पर, रेडियस कितना था हमारे पास, 10 के इक्वल, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाय 100 की क्यूब। सॉल्व करें इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉल्व कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉल्व कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3
ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -6, तो कितना हो गया 3 5, तो ऊपर जाके कितना आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई 10⁻1, तो कितना हो गया 120 वोल्ट पर मीटर। फंडा क्लियर होता है? तो आंसर देखें 120 120 120, यस मिल गया। ओके चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। if the electric flux entering and leaving enter and leaving a closed surface is phi1 and phi2 respectively। चलो जी, तो हमें पता है enter कितना है phi1, exit कितना है phi2। चलो जी, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना होगा हमारे पास भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा। तो कितना होगा phi2 माइनस phi1, यही आने वाला नेट फ्लक्स हमारे पास। चलो जी, और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा Q, टोटल चार्ज निकालना है, तो नेट फ्लक्स मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया phi2 माइनस phi1 मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया चार्ज, तो कितना कितना फॉर्मूला phi2 माइनस phi1 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, यस आंसर नंबर 2 ठीक हो गया। ओके चलो 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 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली, यस 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 5i प्लस 2j। ओके द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया S कितना मिला 2 मीटर स्क्वायर, लाइंग इन द YZ प्लेन। जल्दी से बताओ डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी जल्दी बताओ एरिया की डायरेक्शन। तो हमें पता है ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये X ये Y ये Z, तो YZ प्लेन कौन सा होगा, ये होगा। तो एरिया की डायरेक्शन ये हमारा एरिया हो गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल बोले तो एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल। फंडा समझ में आया, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या होगा एस वेक्टर को कैसे लिखोगे एस एन कैप, तो एस कितना है 2, एन कैप बोले तो डायरेक्शन क्या हो गई एक्स, तो आई कैप, तो फ्लक्स बोले तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एस, तो क्या बोल सकते हैं ई एस कोस ऑफ थीटा, या क्या बोल सकते हो ई डॉट एस बोल सकते हो। सॉल्व कर दो भाई, तो ई की वैल्यू कितनी है 5i प्लस 2j, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है 2i कैप, तो कितना हो गया 10। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 है आंसर हमारे पास, ये मिल गया आंसर, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अ पॉइंट चार्ज is placed at a distance of a by 2, a point charge is placed at a distance of a by 2, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना था a था, तो उसका a by 2 पे रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। भाई ये देखो खतरनाक वाला बोल रहा है, एक स्क्वायर लो रहा है तो जमीन पर, ठीक है ये ज़मीन पर रखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम दूसरा कहाँ होगा ऊपर हवा में, एज्यूम करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए a, तो सेंटर कितना हो गया a बाय 2। फंडा समझ में आता है, स्क्वायर रखा हुआ है ज़मीन पे, स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है a, समझ में आ रहा है आपको, ये साइड कितनी है a। अब इससे जस्ट ऊपर कितने पे रखा हुआ है a बाय 2 पर, तो उसके ऊपर a बाय 2 पर a को रखा होगा। चलो पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a बाई 2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ये है आपका, तो इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटर पर देखो ये आपका सेंटर हो गया
ये पॉइंट आपका सेंटर हो गया, तो सेंटर पे क्या रखा हुआ आपके पास, चार्ज। तो एग्जैक्टली इतनी ही ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, एक और वो रखना पड़ेगा, इसे स्फेयर रखना, ये स्क्वायर रखना पड़ेगा। ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। सोचो, सबसे पहले तो इसको क्लोज बनाओ। अब ये कैसी बॉडी दिख रही है आपको, ओपन, एक स्क्वायर नीचे, एक स्क्वायर ऊपर, क्या ये क्लोज है? क्लोज करने के लिए आपको दो इधर रखने पड़ेंगे, और एक फ्रंट में और एक बैक में। तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगी शेप कौन सी बनेगी, व्हेन वी कंबाइन all squares to make it a closed surface। तो शेप कौन सी बनेगी, क्यूब। कौन सी बनेगी, क्यूब। और क्यूब बनेगी तो अगर मैं कह रहा हूं चार्ज की प्लेसमेंट क्या है, चार्ज अभी हमारे पास कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ क्यूब पर रखा है, और हमें फ्लक्स किसके अलोंग निकालना है, फ्लक्स अलोंग एक, अलोंग वन स्क्वायर, मीन्स अलोंग वन फेस। फेस के अलोंग निकालना है, तो कितने टोटल फेस है हमारे पास, टोटल फेस है हमारे पास 6। टोटल फेस या स्क्वायर कहो कितने हैं, 6। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स अलोंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 6। तो कितना हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। फंडा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। क्लियर, गुड। अब आपके सामने है आज का स्पेशल क्वेश्चन, और जो जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, उनके मैं नेम्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बोलूँगा कि इन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलो जी, अब आपके सामने है, और जल्दी जल्दी मुझसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। कंसिडर equal and oppositely charged large parallel plates। देखो दो प्लेट दे दी, एक पॉजिटिव और एक कैसी है, नेगेटिव। ओके, विद चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। तो ये कैसा है, चलो जी लिखो लिखो लिखो, प्लस सिग्मा, और ये कैसा है, माइनस सिग्मा। अ स्मॉल चार्ज Q नॉट, a small charge Q naught is move along a rectangular path ABCDA where side AB is equals to X। ओके, ये A है और ये B है, ये किसके इक्वल है, X के, एंड BC ये C है, तो ये किसके इक्वल है, Y। देन करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली करेक्ट स्टेटमेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड along the path AB is positive and equal to this much। सबसे पहले तो यार वर्क डन को समझो। वर्क डन हमारे पास क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्लास 11 से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो मैं क्या बोल सकता हूँ, QE x बोल सकता हूँ। भाई फोर्स की जगह पर हमारे पास कितना आ गया, QE आ गया, और साथ में कितना आ गया, x आ गया। चलो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आएगी, देखो दोनों शीट्स कैसी हैं, अपोजिट हैं, तो हमारे पास सेंटर में वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई x। ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, चार्ज की वैल्यू क्या बोल रहा है, Q नॉट। तो Q नॉट, देखो Q नॉट आ गया हमारे पास, सिग्मा आ गया, x आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
along the path AB is positive. Yes, क्योंकि सेम डायरेक्शन है. वर्क डन इक्वल्स टू पॉजिटिव. वाई? बिकॉज फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है? सेम है. और वर्क डन की भी डायरेक्शन कैसी है? सेम है. बिकॉज बोथ डायरेक्शंस आर सेम. फंडा क्लियर हो गया? दोनों का एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का. बिकॉज बॉडी का मोशन Q नॉट मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. दोनों का एंगल 0 डिग्री और दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम. तो डायरेक्शन इक्वल टू सेम. फंडा क्लियर हो गया? ओके. पहली तो स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी सेकंड देखते हैं. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ BC इज 0. B से लेकर C तक. तो केस 2 पर चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, पाथ जा रहा है ऐसे. ठीक है. दिस इज योर B, दिस इज योर C. एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो वर्क डन निकालना है ना. तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना था हमारे पास? F डॉट एक्स. तो क्या बोल सकते हैं? QE डॉट एक्स. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Q को बाहर निकाल लो तो E डॉट एक्स. तो कितना आ जाएगा? QE एक्स कोस ऑफ थीटा. फंडा समझ में आता है? तो थीटा हमारे पास फॉर्मेशन कितना हो रहा है? 90 डिग्री. कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0. कोस 90 कितना होता है? 0. तो वर्क डन कितना आ जाएगा? QE एक्स कोस ऑफ 90 विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो सेकंड केस क्या बोलता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पाथ BC 0. ये भी सही है. ओके. अब तो थर्ड देखना पड़ेगा. तो ये देखो, वैसे तो थर्ड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ द अबव दे रखा, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव होगा. 2 स्टेटमेंट आपने वेरीफाई कर दी, तो ये आपके लिए सिर्फ एक तरीका है क्वेश्चन को देखने का. पर हम थर्ड को भी वेरीफाई करेंगे. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ ABCDA. A से चला B पर, B से गया C पर, C से गया D पर, D से वापस आ गया A पर. तो अब देखो थर्ड पार्ट. along the path ABCDA. इसका मतलब क्या है? वो ऐसे गया और ये A, ये B, ये C, ये D, ये A. तो सीधी सीधी बात हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नील बटे सन्नाटा 0. तो वर्क डन वैसे ही कितना हो जाएगा? 0. तो F डॉट S बोलते हैं. तो कितना हो गया? 0 हो गया. तो वर्क डन कितना हो गया? 0. फंडा क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी हो गई. तो आंसर हमारे पास क्या बना? D, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर हो गई बात? फंडा क्लियर? ओके बच्चा पार्टी. तो आज के लिए आपके पास इतने क्वेश्चंस. तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं दैट इज द एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं एक्सरसाइज के अंदर, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मारेंगे. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्लास तक इंतजार करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जल्दी से शेयर करो और लाइक करो और खूब सारे अपने कमेंट्स करो. जो भी क्वेश्चन है लिखो, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा. सो टिल देन टेक केयर. बाय.